आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 जून 2020 मंगलवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज अपडेट के तहत मोदी सरकार की तरफ से लिए गए कुछ बड़े फैसले आपको बताएंगे। भारत चीन के बीच मसले को लेकर अपडेट है। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। मौसम समाचार भी जानेंगे, चीनी वायरस की खबरें भी बताएंगे आपको। एक एक करके सभी देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चल रहे पहले अपडेट में दोस्तों 50 बड़ी खबरें आप जानेंगे इस वीडियो में, देखते रहिएगा। पहली खबर आप देख सकते हैं कि भारत ने चीन को एक बड़ा झटका दिया, 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। जी हां, दरअसल आपको बता दें चीन को झटका देते हुए भारत की तरफ से महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी चीन के साथ में उन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ 5000 करोड़ रुपए की जो डील थी उन पर फिलहाल रोक लगा दी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया। तो अच्छी बात है, कुल मिलाकर के चाइना के साथ होना ऐसा ही चाहिए। अच्छा, चीन भारत को लेकर मसले को लेकर कुछ और खबरें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपन जानते हैं देश से जुड़ी कुछ और अलग अपडेट को, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि झटपट मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का एजुकेशन लोन। आईसीआईसीआई बैंक ने इस तरह का शानदार ऑफर निकाला। जी हां, अब अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का बैंक आईसीआईसीआई बैंक अब आपको 1 करोड़ रुपए तक का एजुकेशन लोन दे रहा है और इसका नाम है इंस्टा एजुकेशन लोन। इस ऑफर के तहत बैंक के कस्टमर अपने या अपने परिवार के बच्चे की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। इस लोन से आप देश या विदेश में कहीं पर भी हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर उन लोगों के लिए जिनका बैंक में एफडी वगैरह है, फिक्स डिपॉजिट है, तो उनको ये फायदा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप आईसीआईसीआई से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या इसकी खासियत वगैरह, अप्लाई कैसे करना, तो आप देख सकते हैं। आपको आईसीआईसीआई की नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना है, फिर आपका लोन की राशि, लोन का समय, कॉलेज नाम, खर्चे जैसी जानकारी देनी है, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह लिखना, आपका मोबाइल नंबर और कुछ ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए, कुल मिलाकर के, है ना। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। आपको बताओगे सुप्रीम कोर्ट में कल ही इस फैसले पर फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया। सीमित संख्या में हो यात्रा का आयोजन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों की रथ यात्रा तो हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी है। आज ये रथ यात्रा निकलेगी, उड़ीसा से शुरू होगी यह रथ यात्रा। और इसी बीच दोस्तों अमित शाह भी बोले कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश खुश है। हर साल दोस्तों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस साल इतने श्रद्धालु तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सारे रीति रिवाज रस्म निभाई जा सकेगी, सीमित संख्या में लोग आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है इसको लेकर, उनको फॉलो करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा निकल सकेगी। तो ये अच्छी बात है, राहत की खबर है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की राजधानी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो चीनी वायरस के मरीजों को एक खास मीटर देगी, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हुई तो तुरंत मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे। केजरीवाल बोले कि होम क्वारंटीन में रहने वाले खुद ऑक्सीजन लेवल जांच सकेंगे। 10 दिन में टेस्टिंग 5000 से बढ़ाकर 18000 प्रतिदिन कर दी गई है। तो ये राजधानी दिल्ली में चीनी वायरस को लेकर जो अपडेट चल रहे हैं उस पर अच्छी बात आप देख सकते हैं। मरीजों को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर कोई परेशानी नहीं होगी, खुद अपने ऑक्सीजन लेवल को जांच वगैरह कर पाएंगे। इस तरह के डिवाइसेज केजरीवाल सरकार बांटेगी लोगों को, अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट और आंकड़े भी, खबर भी मैं आपको बताऊंगा आगे टीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते कुछ और अलग खबरों में, जहां देख पा रहे अपडेट है कि रथ यात्रा के चलते दोस्तों रात 9 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा उड़ीसा का पूरी शहर। जी हाँ, क्योंकि आज से रथ यात्रा शुरू होने जा रही है और रथ यात्रा के मद्देनजर आज रात 9 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक पूरी शहर को बंद रखने का आदेश दिया गया। रथ यात्रा के दौरान भीड़ न हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा। इसी के मद्देनजर सरकार ने आज रात 9 से बुधवार दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रखने का फैसला किया। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 500 से ज्यादा लोग रथ को नहीं खींच पाएंगे, सभी का चीनी वायरस टेस्ट भी जरूरी होगा। कुछ और सुप्रीम कोर्ट की शर्तें भी आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा के दौरान पूरी में कर्फ्यू रहेगा, लोगों को सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा वगैरह वगैरह, है ना। ये तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हर साल लाखों की संख्या में कितने बड़े श्रद्धालु आते हैं और इसीलिए इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दी है, तो अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर है चीनी वायरस का असर देखिए। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को भी जनरल प्रमोशन मिलेगा। जहां 17,77,000 विद्यार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयन स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि बिना परीक्षा दिए उन्हें पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
रहेगा। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष एवं 4th सेमेस्टर के जो परीक्षार्थी हैं उनको जो पूर्व सेमेस्टर में जितने अधिक नंबर आए ना उसके अकॉर्डिंग उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही अगला अपडेट है चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM 15 जुलाई को होगी, लेकिन वर्चुअल तरीके से होगी एनुअल मीटिंग। दरअसल आपको पता होगा रिलायंस जो है हर साल एनुअल मीटिंग लेता है जिसमें साल भर के प्लानिंग वगैरह बनाए जाते हैं, और ऐसे में इस बार भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 15 जुलाई को शेयर धारकों के साथ एक आम बैठक या जिसे AGM मीटिंग कहते हैं वो आयोजित होने जा रही है। लेकिन इस बार ये मीटिंग जो पूरी तरह से वर्चुअल होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। चलिए साथ ही अगली खबर है इंडिया चाइना बॉर्डर को जो लेकर मसला चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि चीन के बदले भारत में सामान बनाएंगे ये ब्रांड है। जी हाँ, जब से दोस्तों चीन ने भारत के साथ में वो मसला किया, लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद से पूरा देश चीनी सामानों को लेकर गुस्सा है। व्यापारी भी चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में चीन में सामान बनाने वाले ब्रांड्स को डर है कि भारतीय उपभोक्ता चीन में बने सामान से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों व्यापारियों और कंपनियों का भी ये टारगेट है कि इन सभी चीनी सामानों का मैन्युफैक्चरर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है भारतीय कंपनियों को दिया जाए, जिन सामानों में प्रमुख रूप से शामिल है टेलीविजन, टीवी वगैरह हो गया, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन, जूते, स्पीकर, ईयरफोन, सेट टॉप बॉक्स, परिधान, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, चार्जर, माउस, मोबाइल फोन्स वगैरह काफी चीजें जो है ना उनको भारत की ही कंपनियों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए ताकि इन सब का प्रोडक्शन इंडिया में ही चालू जाए, मेड इन इंडिया। यानी कि अब धीरे धीरे दोस्तों पूरी तरह से इंडिया में सब कुछ चीजें मेड इन इंडिया होने जा रही है, और आप भी प्लीज इस मिशन में भारत का साथ दें, सभी का साथ दें। जितना कम हो सके दोस्तों चाइना की चीजें कम खरीदें या न के बराबर न खरीदें, ठीक है ना। आप भारत की बनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो एटलीस्ट टैक्स वगैरह सब कुछ का फायदा भारत में ही होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ेगी, एटलीस्ट पूरे देश को फायदा होगा, है ना। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है दोस्तों कि आपका एक कदम भी देश के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए सब कुछ मिलजुल करके हम कदम बढ़ाएंगे। अगर आप भी DLS बाई के इस बात से सहमत है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर। एक लाइक तो बनता दोस्तों, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और इसी बीच अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि टीचर्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए CBSE ने शुरू किया दीक्षा एप्लीकेशन। जी हाँ, CBSE शिक्षा विभाग की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चीनी वायरस के काल में लर्निंग के लिए छात्रों के साथ साथ अब टीचर्स के लिए भी दीक्षा एप्लीकेशन की शुरुआत कर दी है। बोर्ड ने सभी स्कूलों के हेड को सर्कुलर जारी करके टीचर्स को इस ऐप के विषय में जानकारी देने का निर्देश भी दिया है, तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी अब स्टूडेंट्स को भी। और इसी बीच खबर है दोस्तों के रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ा झटका है, सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया। जहां दरअसल चीनी वायरस के काल में महामारी बेरोजगारों के लिए भी बुरी खबर लेकर आ रही है। भारतीय रेलवे ने फिलहाल सभी तरह के नई नौकरियों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा इस फैसले से उन उम्मीदवारों को भी झटका लगेगा जो रेलवे की परीक्षा पास कर चुके हैं और सिर्फ अपने सिलेक्शन बहाली वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे की तरफ से ये अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स में तो चल रहा है, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल अपडेट सोर्स नहीं है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है इंडियन रेलवे की तरफ से, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों अगले अपडेट में बात करें अपन आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर देख पा रहे होंगे बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज प्रवेश करेगा मानसून। बिहार सहित भारत के इन राज्यों में आज बारिश की चेतावनी जारी है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का कहना है दोस्तों की 24 से 25 जून तक 23-24-25 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन राज्यों में मानसून कवर कर लेगा। इसके अलावा किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है अगले 3-4-5 दिन में, तो उन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट है, जिनमें शामिल है दोस्तों बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 से 26 जून के बीच बिहार में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 26 जून के दौरान भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 22 से 26 जून के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। तो ये कुछ मौसम विभाग का अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान में भी अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, गोवा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और गुजरात में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर पश्चिम भारत में गर्जना के साथ हल्की बारिश होने के आसार है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, राइट। और आइए अब बात करते हैं, नजर डालते हैं दोस्तों आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो अपडेट आप देख सकते हैं कि सोने ने इतिहास रच दिया है। 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत पहुंच चुकी है। जी हाँ, अपडेट देख सकते हैं दोस्तों आप। आज के ताजा रेट्स की बात करें तो उतार चढ़ाव देखने को मिला। अभी सोने की कीमतों में 0.15% गिरावट आई और 47,865 रुपए प्रति 10 ग्राम तक अभी सोने का रेट चल रहा है। 22 कैरेट, 24 कैरेट का अलग अलग रेट है, इसलिए अपडेट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। चांदी में दोस्तों 0.19% की बढ़ोतरी हुई और चांदी का रेट चल रहा है 48,728 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। चलिए वहीं बात करें अगले अपडेट में आज के पेट्रोल
डीजल के रेट को लेकर तो लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज भी दोस्तों पेट्रोल की कीमतों में 0.33 यानी कि 33 पैसों की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल की कीमतों में 58 पैसों की बढ़ोतरी हुई। और इसके बाद अभी राजधानी दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल चल रहा तकरीबन 79.56, जबकि डीजल का रेट चल रहा है 78.85। और भी कुछ अलग अलग जगहों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए अब नजर डालें दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े चल रहे हैं अभी भारत में। फिर मैं आपको बताऊंगा देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी। बने रहेगा अभी तक तो हमारे साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चीनी वायरस के ताजा आंकड़े बता देता हूं। जहां खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत में अब तक तकरीबन 4,40,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है ना। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,500 से भी ज्यादा लोगों की नई पॉजिटिव रिपोर्ट संक्रमण में देखी गई। इसी बीच सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा कि गरीबों को सितंबर तक मुफ्त में अनाज दें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो की खबरें चल रही थी। तो ये चीनी वायरस को लेकर ताजा अपडेट है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं 440 से कुछ ऊपर आंकड़े हो चुके हैं, जबकि भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों की रिकवरी रेट भी काफी अच्छा चल रहा है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि देश में चीनी वायरस से मरीजों की ठीक होने की दर 56% तक पहुंच चुकी है, जहां रिकवरी रेट जो 56 तक चल रहा है। अच्छी बात है ये। लेकिन दोस्तों चीनी वायरस के बीच कुछ दुखद खबरें भी हैं। आप देख पा रहे कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका से एक बुरी खबर आई है। 7 खिलाड़ियों को चीनी वायरस पॉजिटिव संक्रमण होने की खबर है दोस्तों की क्रिकेट साउथ अफ्रीका की ओर से मिल रही न्यूज के मुताबिक 7 कर्मचारी जो हैं वो चीनी वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि ये कर्मचारी हैं, खिलाड़ी का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन खबर देख सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम पर टूटा चीनी वायरस का कहर। 3 खिलाड़ी भी संक्रमित पाए गए। इंग्लैंड दौरे पर ये रवाना होने वाले थे, लेकिन संक्रमित निकल गए। जिन खिलाड़ियों में शामिल है दोस्तों हैदर अली, हारिस रौफ और सादाब खान। ये 3 खिलाड़ी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने ये बात की पुष्टि कर दी है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की देश में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा तो 14,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 6,200 से ज्यादा चल रहा है। दिल्ली में अब तक 2233 लोगों से ज्यादा संक्रमित लोग जान गंवा चुके हैं। अच्छा, ये तो रहे दोस्तों भारत से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े, राइट। और अब मैं आपको एक खबर बताता हूँ। हो सकता है कि आपके मन में भी इसके बारे में सवाल जरूर आया होगा, लेकिन उस खबर से पहले अपन जानते हैं दोस्तों पूरे देश में इसके आंकड़े कितने चल रहे हैं। तो तकरीबन 90 लाख के तकरीबन लोगों की संख्या पहुंच चुकी है पूरे दुनिया में, सॉरी वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबली, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा लोग रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके, जबकि 4,70,000 के समथिंग लोगों की जान जा चुकी है। ये रहे वर्ल्ड वाइड आंकड़े, ठीक है। अब मैं आपको एक खबर बताता हूँ कि आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि आखिर देश में कब तक बढ़ती रहेगी चीनी वायरस की संख्या। IIT खड़गपुर के अध्ययन में एक खुलासा हुआ कि आखिर दोस्तों भारत में कब तक पॉजिटिव संक्रमित मामले बढ़ते रहेंगे। आखिर ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कभी न कभी तो, राइट। क्योंकि अभी जो बीमारी का मसला चल रहा है, रोजाना 13, 14, 15,000 आंकड़े बढ़ रहे हैं। आखिर ये रेशियो कब तक बढ़ता रहेगा। तो इसको लेकर दोस्तों पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने एक अध्ययन किया, रिसर्च की स्टडी की, और उसमें पता चला कि सितंबर के अंत तक देश में चीनी वायरस के लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। यानी कि सितंबर लास्ट तक आपको और हमको सबको मिलकर ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। इसीलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना मास्क के बाहर न जाएं घर से। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी बेहतर है। चलिए, ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। और इसी बीच खबर देख सकते हैं दोस्तों की रक्षा मंत्री का रूस दौरा देखिए। 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे राजनाथ। सुखोई, MiG-29, T-90 टैंक और सबमरीन के लिए इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई पर फोकस करने के लिए ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने रूस दौरा किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी बीच खबर है दोस्तों की फेबीफ्लू और कोवी-4 के साथ सिप्ला की सिप्रेमी दवा का भी इस चीनी वायरस के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। जहां सिप्ला कंपनी जो की ज्यादातर मेडिकल दवाइयां बनाती है, आपको पता होगा, ये भी एक नई दवा बनाए के मार्केट में उतारी जिसका इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी दवा को USA कंपनी की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है, कुल मिलाकर के, है ना। और साथ ही अपडेट है चीनी वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए चिकित्सकीय जांच अभियान चलाने के निर्देश। जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर बड़ा चिकित्सकीय जांच अभियान चलाने का सोमवार को निर्देश दिया। और कुल मिलाकर के यूपी में अब दोस्तों जांचें और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये अच्छी बात है। चलिए अब बात करें अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बिजली बिल आधे होने को लेकर बड़ी खबर है। 56 लाख उपभोक्ताओं को 3 महीने में सिर्फ 50 रुपए और 100 से 400 रुपए तक के बिल वालों को 100 रुपए ही जमा करने होंगे। जहां मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के बिजली बिल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधा कर दिया। सोमवार को इस बात का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा दोस्तों कि अप्रैल महीने में 100 रुपए तक का जो बिजली बिल जिन लोगों को आएगा ना, उनको मई, जून, जुलाई में सिर्फ 50 रुपए ही भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जिन लोगों ने 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक बिजली बिल जमा किया था, उनसे 100 रुपए ही लिए जाएंगे। यानी कि 400 रुपए से ज्यादा बिजली बिल वालों को आधा ही बिल भरना होगा। शिवराज ने 10 से ज्यादा आम उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने दावा किया दोस्तों कि इस योजना से मध्य प्रदेश के 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे 600 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसमें 56 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 50 रुपए भरना होगा। तो बिजली कंपनी को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार उपभोक्ताओं की तरफ से अन्य राशि सब्सिडी के तौर पर कंपनी के खाते में जमा करेगी। और ये योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल ऑफ शिवराज की तरफ से ट्वीट भी किया गया, स्क्रीन पर ये जानकारी। तो ये वाकई में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के लोगों के लिए राहत की बात है। और इसी बीच टेक न्यूज के तहत देख सकते हैं WWDC 2020 के अंदर एप्पल ने प्राइवेसी में बड़ा अपडेट किया है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर रहा है। इस तरह का प्राइवेसी फीचर एप्पल कंपनी अपने स्मार्टफोन में जोड़ने जा रही है, अच्छी बात है ना। साथ ही अपडेट है दोस्तों की गलवान घाटी में चीन के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, चीनी सामान को जलाए भी, कुछ तस्वीरें भी मैंने आपको बताई थी। तो इसी बीच ये मसला चल रहा है, कैड भी इनमें साथ है, अच्छी बात है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की खबर देखिए, नीमच के चाय वाले की बेटी बनी लड़ाकू विमान की पायलट, जानिए कहां से मिली सेना में जाने की प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की की तस्वीर और ये चाय वाले दोनों की ही तस्वीर कंपैरिजन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये इनके पिता है और ये एयरफोर्स में देश सेवा के लिए जुड़ चुकी है। तो वाकई में दोस्तों ऐसे लड़कियों से मोटिवेशन मिलता है, युवा स्पेशली युवा लड़के लड़कियों को मोटिवेशन लेना ही चाहिए। भारत की इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। स्क्रीन पर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी देख सकते हैं और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेशन हो सके। और साथ ही आजकल मीडिया में ऐसी भी खबर चल रही है, आपको पता होगा कि क्या सरकार जल्दी करने वाली एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान। जी हाँ, अगर आपके भी दिल दिमाग में ये सवाल चल रहा ना, तो आपके लिए बता दूं दोस्तों कि सरकार एक और आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर सकती है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। अपडेट जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप खबर देख सकते हैं कि चीनी सेना से झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी, जिनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है, सरकार ने उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी है। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही खबर है दोस्तों की चीन से लगती सीमा पर और भी सड़क निर्माण के काम को तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर के चीन के पास में जो सड़क वगैरह का काम चल रहा है उसको फास्ट कर दिया, ठीक है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों की अगर आप मोबाइल फोन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज से ही फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको ऑफर के तहत 23, 24, 25, 26, 27 जून तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। और भी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। 23 से 27 जून तक ये बिग सेविंग डे सेल चल रही है, ठीक है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के चलते SBI अपने काम करने के तरीकों को बदल रहा है। अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा भी मिल सकती है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कर्मचारी कहीं से भी काम करो, ऐसी सुविधा SBI दे सकता है। देखते हैं क्या अपडेट आता है। और साथ ही खबर है दोस्तों की आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। लाखों स्टूडेंट्स का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज मंगलवार 23 जून को CGBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। आप दोस्तों बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या results.cg.nic.in पर भी चेक कर सकते हैं। और बाकी इंडिया रिजल्ट्स वगैरह पर आपको नेम वाइज वगैरह देखने को मिल ही जाएंगे। और भी अपडेट मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, टेंशन ना लें आप। साथ ही खबर है दोस्तों की दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीनी वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर लड़ेंगे जंग। जी हाँ, कभी कभी केजरीवाल की बातों से लगता है कि ये भाजपा के साथ मिल गए हैं। खैर सभी को अलग अलग तरीके से लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो केंद्र सरकार फैसले लेगी ना, वही हमें भी मान्य होंगे, उसी के अनुसार हम भी फॉलो करेंगे और मोदी सरकार जिस तरह से चाहेगी उस तरह से निपटेगी। तो ये भी दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है। और चलिए इसी बीच अगला अपडेट है, रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं को निर्देश दे दिया कि चीन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना वगैरह सभी सेना, तीनों ही सेनाओं को आदेश मिल चुका है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है कि पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीय नागरिकों का अटारी वाघा बॉर्डर से लौटना फिर से शुरू होने जा रहा, ये भी राहत की बात है। और खबर है दोस्तों की विदेशी कंपनियों को भारत लाने में मिलने लगा राज्यों का सहयोग भी। 15 राज्यों ने श्रम कानून में सुधार किए हैं इस तरह से जहां जल्द से जल्द प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भारत में आकर के बस जाएं। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्य शामिल हैं। बाकी कुछ और स्टेट की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की नोएडा में पेटीएम कंपनी का भी 21 मंजिला एक नया ऑफिस बनने जा रहा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग वगैरह समेत कुल मिलाकर के लग्जरी ऑफिस बनेगा। अच्छी बात यह दोस्तों की 21 मंजिल का अगर ऑफिस बनेगा ना पेटीएम का, तो वहां पर कई सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा ना, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और इसी बीच खबर है कि भूकंप के झटकों से फिर से हिला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य, दोनों ही जगहों पर रिएक्टर पैमाने पर 3.6 की तीव्रता मापी गई। शाम के समय ये भूकंप के झटके आए थे, हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही टेक न्यूज को लेकर खबर है दोस्तों की गूगल क्रोम में बड़ा बदलाव होने जा रहा। कंप्यूटर और मोबाइल पर अब आपका काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। गूगल की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम बुक में यह बदलाव किया जा रहा, जिसमें दोस्तों क्रोम बुक में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट जैसी फाइलों का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, और भी कई सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के संकट के बीच अब इस बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया। आज से आपकी हर महीने की किस्त या EMI कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में, लोन की रेटों में कटौती की है। कौन से बैंक ने? इंडसइंड बैंक जो है ना दोस्तों, उसने ब्याज दरों में कटौती की है और ये फैसला 22 जून से लागू हो चुका है। अब आपने अगर इंडसइंड बैंक से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह लिया हुआ तो 0.10% तक ब्याज रेट कम लगेगी, ठीक है ना। ये इंडसइंड बैंक की तरफ से ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों के सुशांत सिंह राजपूत
बॉलीवुड के जाने के बाद मैथिली ठाकुर ने भी एक बड़ा कदम उठाया, जो कि यूट्यूब पर एक सिंगर स्टार, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि अब वो बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगी, क्योंकि ये सुशांत जी की बड़ी बहुत फैन थी और ये हर्ट हुई, इसलिए इन्होंने फैसला लिया है। वाकई में बहुत दुखद घटना रही है हमारे देश में, जब भी दोस्तों याद आता है रोना आ जाता है यार। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के वीडियो को अपन ये फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की आपको क्या लगता है, क्या सरकार को एक और आर्थिक राहत पैकेज घोषित करना चाहिए या नहीं, यस अथवा नो। अगर यस तो आपके हिसाब से किस सेक्टर में कितना वगैरह या कितने हजार करोड़ का राहत पैकेज फिर से सरकार को घोषित करना चाहिए, कमेंट करके बताएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, चाहते अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।